मेरा आग्रह है कि रोनी जी के साथ जो भी अशिष्टता हुई होगी वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, वो सही नहीं है। और मैं लालू जी से आग्रह करूंगा, जिसने आपकी जिंदगी को यहाँ बचाया, एक कोई आपकी जिंदगी में देने को तैयार नहीं था, गाली गलौज शुरू कर देते हैं। आपको समझ में नहीं आती मेरे बच्चों को कि आप आरएसएस और बीजेपी की तरह व्यवहार शुरू कर देते हैं। मैं बहुत ही गंभीर विषय पर बात करना चाह रहा था। बिहार के संदर्भ में मुझे लगता है कि सब लोग जुड़े। जब आप सब लोग जुड़ेंगे, जो आलोचक भी हैं, कुछ लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, वो भी मेरे हैं, चूंकि विचारधारा अलग अलग है और रहेगी, तो विचारधारा अलग अलग रहने में कहाँ दिक्कत है। इससे मैं तो कल भी कहा और लगातार ये बातें हो ही रही है। करिए, मैं चाह रहा हूं कि आप सब लोग जुड़े। बिहार के सही माने में प्रदेश क्या है, क्यों चुनाव हारे, ये भी मैं कुछ संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूं। और जो घटनाक्रम लालू परिवार और रोहिणी जी के साथ हुआ, इस पर भी मैं 1-2 मिनट प्रकाश डालना चाहूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिर्फ रोहिणी जी या लालू जी परिवार का मतलब नहीं है, ये समाज से जुड़ा हुआ सीधा मतलब होता है, इसकी आलोचना होने लगती है। तो आप सब लोग जुड़े। मैं सही माने में आपसे बात करना चाहूंगा। भैया प्रणाम को है उसमें होना। सब लोग जुड़ रहे हैं। यदि आप सब लोग जुड़ रहे हैं तो मैं अपनी बात शुरू करूं। मैं बात शुरू करना चाहूंगा चुनाव से। देखिए, 2 दिनों से मैं सच्चाई है कि सो नहीं पाया। मैं कल दिल्ली जाने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत, मेरी फीवर काफी ठीक नहीं होने के कारण हम रुक गए। एनटीपीसी और कई बिजली उत्पादन को लेकर के मेरी बैठक है ऊर्जा विभाग में, बहुत महत्वपूर्ण। मैं अभी भी दुविधा में हूं कि मैं हैदराबाद जाऊं बैठक में या नहीं जाऊं। मेरी निगाहें, मैं आप लोगों की तरह, हमारे जो छोटे भाई हैं, जो जिनसे मैं प्यार करता हूं, जब कोई घटना, मर्डर, परेशानी होती है, देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूंगा, मैं आलोचक नहीं हूं। कोरोना में आप सभी जगह थे, तो यही मीम पार्टी के जो नेता हैं हमारे भाई, याद कीजिए कि उस वक्त कौन था आपके साथ।
आप जो इतना इस्तीफा और गाली गलौज शुरू कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आती मेरे बच्चों को कि आप आरएसएस और बीजेपी की तरह व्यवहार शुरू कर देते हैं पप्पू यादव के साथ। तो ना मैं जिसके लिए कान कटाए वही कहे कनकट्टा, कापर करूं सिंगार पिया मोर आन्हर। एक तो इन लोगों की गाली भी सुनूं और आपकी भी गाली सुनूं, बारे पप्पू यादव। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई मतलब नहीं है। जब कोरोना था तो आप जिनके लिए हमको गाली दे रहे हैं वो कहाँ थे? वो कितने बार अमौर, किशनगंज, पूर्णिया या सीमांचल आए थे? जब आप देश के विभिन्न हिस्सों में थे, आप जरूर सुनिएगा ये बात और उसके बाद सोचिएगा कि पप्पू यादव को गाली देनी चाहिए कि नहीं, इस्तीफा मांगना चाहिए कि नहीं। मैं अख्तरुल जी को व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूँ। जीते मुख्यमंत्री हो जाए, कल के दिन ओबीसी से प्रधानमंत्री हो जाए, मेरी उससे कोई लेना देना। विचारों का मतलब है हम लोग साथ रह करके सदन में एक विचार की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया आती है तो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंब, इनकी या में हमेशा आप देखिएगा तो कांग्रेस को की गाली के अलावा दूसरी बात नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, आप जीत गए, आपको बधाई, आप सिकंदर हैं। एक तो ताकतवर लोग बहादुरगंज में है, वो हमको चैलेंज ही कर दिए थे, तो मैं तो अपना भाई है उसको क्या अब लोगों की अपनी आदत है, लोग हम आकाश पे थूक फेंकेंगे तो थूक तो मेरे ही मुंह पर पड़ेगा। अब मेरी आदत नहीं है कि मैं गोबर पर घी डालते रहूं, लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। आप याद करिए अमोर में बाढ़ 3 बार आया था, हम घर घर गए थे। क्या आप इतना जल्दी भूल जाते हैं कि उस वक्त आपके कोई नहीं थे और आप गाली गलौज तक, इस्तीफे तक मांगते हैं? आपका परिवार, आपके लोग अस्पताल में होते हैं, कहीं एक्सीडेंट में मर जाता है, कहीं बच्चों के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कहीं रोड और पुल को लेकर के संदर्भ में बातचीत होती है, तो कौन जाता है? अस्पताल में फोन किसके जाते हैं? जिसको आपने आज वोट दिया या नहीं दिया, वो निश्चित रूप से जिसकी आप मदद करते हैं उसके पास तो जाना ही चाहिए ना, उससे मदद लेनी चाहिए। और मैं भी चाहूंगा कि आप उससे मदद लें, उसके पास जाएं, उनसे आप अपेक्षा करें और उनको भी आपको मदद करनी चाहिए। जरूर चाहेंगे कि वो मदद करे आप। मैं अच्छे आदमी को टिकट दिया, पार्टी हमारी जलील भाई को, उधर मुसब्बिर भाई को, और मैं साथ खड़ा हूं, रहूंगा। हाँ, मैं देना चाह रहा था कि एक्स एमएलए को, मेरी बाद में हुआ कि नहीं जलील भाई को दिया जाए, तो हम थे साथ में। तो हम अमोर की जनता के साथ हैं, वो मेरा घर है, मेरी मौसी है, और मैंने अमोर को गोद ले लिया। अमोर के हर दुख में मैं शामिल रहूंगा, मरते दम तक, जब तक जिंदा हूं। हिंदू मुसलमान जो भी वर्ग है, सबके लिए पागल रहूंगा। मैंने गोद ले लिया।
और अमोर अब मेरे लिए चैलेंज है, मैं लड़ूंगा और मैं 5 साल तक अमोर की सेवा करूंगा, बहादुरगंज की सेवा करूंगा, जोकी की सेवा करूंगा, ठाकुरगंज की सेवा करूंगा, मैं करूंगा। अब मेरे लिए किशनगंज, यदि पूर्णिया मेरी आत्मा है तो किशनगंज मेरा जैन और जिंदगी है। याद करिए, एक दंगा हुआ था, मौलाना असराउल हक के दाढ़ी नोचे गए थे। आप ही लोग दिलीप जायसवाल जी को तो आप गाली ही नहीं देते हैं, जो आपको भरपूर गाली देता है। यही जनप्रतिनिधि पैसे लेकर के दिलीप जायसवाल को टिकट दे, वोट दे के एमएलसी बनाते हैं। तो उसमें तो सबसे ज्यादा भूमिका मुसलमान भाइयों के जनप्रतिनिधि की, कि उनको सिर्फ आप एक कूपन पर एक छोटी सी टेबलेट और बुखार को दिखा करके आप वोट देते हैं, और वो आपको वैचारिक रूप से कितनी बीजेपी गाली देती है, बीजेपी धर्म के आधार पर कितनी नफरतें पैदा करती है, और क्या क्या नहीं कहा। चुनाव हारने के बाद मैं तो चाहूंगा कि कहिएगा बंगाल जाने के लिए, आसाम जाने के लिए, तो जाएंगे सब जगह। कह तो दिया मोदी जी ने, बंगाल जीतेंगे, आसाम जीतेंगे, कहिए कहिए, जा करके लड़े वहां के सीएम से। हमेशा कभी ये ममता दीदी को गाली देते हैं, कभी अखिलेश जी को गाली देते हैं, किनको बकसते हैं ये? इन्हें अपनी दुकान चलानी है, राजनीति करनी है, करें। मैं इनके सारे काले कारनामे को, अभी बिहार के एक लड़के इनके अस्पताल गए, जब तक 3 लाख रुपया नहीं लिया, वो बिल मेरे पास अभी आने वाला है, मैं वो भी आपके पास दूंगा, तब तक लाश नहीं छोड़े। मैं अंधभक्तों को, उनके अंधभक्तों को कहना चाहूंगा, अरे यार, मैं आपकी भी माँ या आपके भी परिवार में कभी कोई कष्ट हुआ होगा रिश्तेदार को, तो पप्पू यादव अपने परिवार की तरह खड़ा होगा, चाहे वो हिंदू में राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कोई भी जाति हो। मैंने देखा इस बार, वाह रे वाह, क्या राजनीति है। चलिए, संघर्ष मेरे रास्ते लिखा है, मैं अपनी विचारधारा नहीं बदलता, और ना मैं बदलूंगा। बदलना होता तो बहुत पहले कैबिनेट मिनिस्टर हो गए होते। मैंने जिंदगी में बहुत कष्ट देखे, बदला नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो बात आप बार बार कह रहे हैं, जरा उनसे पूछिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उनसे पूछिए कि वो किनको हराए। मैं मीम के वर्कर से कहना चाहूंगा, कि आपने कभी सोचा कि आपने चुनाव लड़ा तो आपने हराया किसको? मैं शुरू करता हूं। एक भी हिंदू हारे, एक भी हिंदू को आप हरा पाए, या हिंदू को जिसको आपने टिकट दी कहीं पे, 2 या 3, 4, आपने वो कितना वोट लाए, ढाका में कितना वोट लाए, आपने वहां वहां चुन करके टिकट दिया जहां पर आपको आरजेडी, कांग्रेस, इन लोगों को हराना था। और ये हराना क्यों था, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने जिसको भी आपने टिकट दी, वो मुसलमान को ही हराए। एक मुसलमान में ही हराए, किसी हिंदू को नहीं हराए।
आपने कांग्रेस को, आरजेडी को, माले को, महबूब आलम जी एक गरीब आदमी था, उसको आप हरा करके 302 वोटों से बीजेपी को जिता के आपको क्या फायदा मिला? या प्राणपुर में इशरत परवीन को हरा करके 25,000 वोट काट के आपको क्या फायदा मिला? बीजेपी को आपने वहां भी जिताया। जहां भी आप टिकट दिए, आप उठा करके देखिए। इरफान आलम जी के यहाँ 30,000 वोट आपने काटे, 7,000 वोट से बीजेपी को जिताया। मौलाना असराउल हक के बेटे को आपने हराया। मौलाना असराउल हक के बराबर में आपका क्या योगदान है? और उनके बेटे को हराया और बीजेपी को जिताया। आपने केवटी में फराज अहमद को हराने के लिए अनिसुर रहमान को लड़ाया, 14,000 वोट लिए, वो 7,000 से चुनाव हार गया। अबिदुर रहमान एमएलए पूर्णिया में हराने के लिए एरी चोटी आपने लगा दी।